27-28 अक्टूबर को बाबा नगर जमालपुर में विराट धर्म महासम्मेलन का आयोजन है। इस धर्म महासम्मेलन में आप सपरिवार अपने मित्रों सहित धर्म महासम्मेलन में पहुंचे। धर्म महासम्मेलन से आनंद मार्ग प्रचारक संघ एक बृहद व्यवस्था आप सबों के लिए बना रहा है, आप के लिए कर रहा है। आप पावन धरती पर जाकर आध्यात्मिक उन्नति करें, आध्यात्मिक नई नई अनुभूतियों को पाएं। पुनः आप सबसे कहूँगा, पुनः चलें बाबा नगर जमालपुर और वहीं पर एक नई रूपरेखा से परिचय कराया जाएगा। इस कीर्तन नगर को कैसे बनाएंगे, कैसे सजाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आपके समक्ष वहां प्रस्तुत किया जाएगा। आपको एक ऐसी अनोखी सूचना दी जाएगी जो सूचना सुनकर आपका मन आनंद से भर जाएगा। पूरा आनंद मार्ग प्रचारक संघ दिन रात इस कार्य में लगा हुआ है कि कीर्तन नगर ऐतिहासिक इतिहास पन्नों में हो। यहाँ जो गण आए हैं वे सब इतिहास के पन्नों में चिन्हित आए। आप सबों का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाए। इसलिए आप सब से मैं निवेदन करता हूँ और आनंद मार्ग प्रचारक संघ से स्वस्थ करता हूँ कि यह कीर्तन नगर की कल्पना, जिसका स्वप्न मैं देखा और श्रद्धेय प्रोधा प्रमुख आचार्य विष्णुदेवानंद दादा ने इसकी घोषणा की। ये कीर्तन नगर हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब दिन रात लगे हैं। विश्वास के साथ आप आए और अंत में आपसे यही कहूंगा, आज्ञाकारिता ही अनुशासन ही आज्ञाकारिता है। आइए आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा जो दिशा निर्देश मिलता है उसका अक्षरशः पालन करें और एक नई दुनिया इस कीर्तन नगर के आसपास, इस कीर्तन नगर को देखकर आने वाले समय में आदमी एक नई दुनिया की कल्पना करेगा कि आओ हम सब कीर्तन नगर के जैसा एक शहर विकसित करें, एक ग्राम विकसित करें, एक भक्त विकसित करें। इसका हम सब गवाह बने, इसमें हम सबों की भागीदारी हो। इसी भाव को लेकर हम सब आगे बढ़े। बाबा की अहट की कृपा इस कीर्तन नगर पे है। बाबा की अहट की कृपा हम साधक भाई बहनों पर है। हम सब लोग दिन रात लगे रहेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बाबा ने 1960 में एक बात कही और बाबा ने कहा था कि तुम्हारे जीवन का मिशन क्या है। बाबा ने कहा था तुम्हारे जीवन का मिशन है एक आध्यात्मिक समाज की व्यवस्था करना, एक आनंद परिवार बनाना। और यह जो आनंद परिवार तुम बनाओगे उसके लिए मात्र 3 चीजों की जरूरत है। पहली जरूरत है कि तुम नैतिक नियमों का कठोरता से पालन करोगे और आध्यात्मिक साधना पद्धति का अभ्यास करोगे। नैतिक नियमों का कठोरता से पालन और आध्यात्मिक साधना पद्धति का अभ्यास तुम्हारे संकल्प को दृढ़ बनाने में सहायता प्रदान करेगा। दूसरे स्तर में, दूसरे चरण में तुम्हें इस दुनिया के नैतिकवानों को एकत्र करना होगा। इस दुनिया के नैतिकवानों को एकत्र करके ये जो दबी कुचली व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक करना होगा। और तीसरी बात बाबा ने कहा था कि तीसरे स्तर में तुम्हें अनाचार के विरुद्ध, अनुशासन के विरुद्ध बहुत ताकत के साथ अनवरत संग्राम करने के लिए तुम्हें तत्पर रहना होगा। ये 3 चरण
का पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आइए नैतिकता का और कठोरता से पालन करें। आइए आध्यात्मिक साधना का और कठोर अभ्यास करें। इतना अभ्यास करें कि प्रकृति सामने होकर कहे कि आप क्या चाहते हो वही मिलेगा। बाबा यही चाहते हैं सब लोग इस कीर्तन नगर को और प्यार से विकसित करें और सुंदर बनाएं। आइए अगली बार जब आप यहाँ आएंगे एक नया रूप देखने को मिलेगा, स्पंदन होगा, एक नई व्यवस्था होगी और वह सब कुछ बाबा की अहद की कृपा और आप तन धन के सहयोग से होगा। सेवाधर्म मिशन आचार्य रमेश अवधूत जो अभी प्रभार सेक्रेटरी जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनकी तत्परता, सेवाधर्म मिशन के सभी भाइयों की व्यवस्था, मेहनत और आप सभी भाई बहनों का सहयोग इस कार्यक्रम को किया। आप सब उसी ऊर्जा के साथ आगे जमालपुर के लिए हो जाएं, जमालपुर चलें। और ये जो कार्यक्रम चला जिसका जनसंपर्क ने बहुत ही बेहतर तरीके से विभिन्न प्रकार के विभिन्न अखबारों में विशेष से खबरें छपी है, इसके लिए विभाग जो कमेटी है, स्थानीय जो सुदर्शन जी हैं, बालेश्वर जी हैं, हमारे दादा हैं, हमारे प्रभात दादा हैं, उतना ही मैं अगर किसी का नाम नहीं बोल पा रहा हूँ तो कोई ऐसा समझे मेरा नाम नहीं करता। आप सभी साधक भाइयों के सहयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ा है। पुनः मैं श्री सुनील दादा जो जनसंपर्क विभाग को कोऑर्डिनेट करते हैं और छुपे रहते हैं पर पीछे रहकर काम करते हैं, मैं बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ बाबा इन्हें और इतनी शक्ति दे कि यह जो खबर आज भारतवर्ष के शहरों में छपी है, आने वाले समय में दुनिया के विभिन्न देशों के बड़े बड़े अखबारों में भी यहाँ की खबरें छपेगी, एक नई इतिहास की रचना होगी। परमपिता बाबा की, प्यारे बाबा की।